कठुआ जिले में तहसील लोहाई मल्हार की तीसरी जमात की तालिबा सीरत नाज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। इस वीडियो में सीरत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपने सरकारी हाई स्कूल की खस्ता हालत के बारे में जानकारी दी। सीरत ने वीडियो पैगाम के जरिए वज़ीर आज़म से अपील की है कि उनके इस स्कूल की हालत काफी खस्ता है और इसकी जल्द तजदीद व मरम्मत करके इसकी हालत बेहतर बनाई जाए। अस्सलाम वालेकुम मोदी जी, कैसे हो आप? ठीक हो? मेरा नाम सीरत नाज है और मैं मल्हार में रहती हूँ। मैंने ना आपको एक बात बोलनी है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल लोहाई में पढ़ती हूँ। मुझे ना आपको एक बात बोलनी है। आप सबकी बात सुनते हो, आप मेरी भी बात सुनो। मोदी जी, ये हमारा स्कूल है, ये प्रिंसिपल का ऑफिस है और ये स्टाफ रूम है। देखो हमारा फर्श कितना गंदा हो चुका है, हमें यहाँ नीचे बिठाते हैं। प्लीज़ मोदी जी, आप अच्छा सा स्कूल बनवा दो ना। देखो यहाँ पे कितनी गंदी फर्श है, हमें नीचे बिठाते हैं। फिर चलो मैं आपको बड़ी सी बिल्डिंग दिखाती हूँ अपने स्कूल की। ये देखो, पिछले 5 सालों से देखो कितनी गंदी बिल्डिंग हम है यहाँ पे। चलो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। वो वहाँ बाहर हमारी क्लास लगती है। देखो कितना गंदा फर्श है हमारा। अब प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ना अच्छा सा आप स्कूल बना दो। देखो कितनी गंदी फर्श है, हमें नीचे बैठना पड़ता है और टाट पे बैठना पड़ता है। हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है और हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, फिर हमें मम्मा मारती है। हमारे पास बेंच भी नहीं है। चलो मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। प्लीज़ मोदी जी, आप अच्छा सा बनवा दो ना। देखो हमारा कितना गंदा फर्श है। प्लीज़ मोदी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अच्छा सा बना दें स्कूल। मेरी भी बात सुन लो। उस वक्त भी लोगों ने यही किया था मुझसे कि हमारा जी आप रिटायर हुए हैं एज ए लेक्चरर, तो आप हमारा ये पेंटिंग यहाँ का हालत बिल्डिंग की बड़ी खस्ता है, बच्चों के बैठने के लिए पूरा जो इंतज़ाम होने चाहिए वो है नहीं। और तो मैंने उस वक्त भी लोगों को कहा था कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। रियाज में कहूँगा बुरी हालत है सारे स्कूलों की। 3-3 लेक्चरर हैं और 500-600 बच्चा है। तो बिल्डिंग सारे जितने भी रूरल एरियाज़ हैं तकरीबन सभी स्कूलों की बिल्डिंग का यही हाल है, क्योंकि बैठने के लिए जगह है नहीं, तो बच्चे कहीं बहुत ज़्यादा हैं। अब जैसे सीरत नाज ने अपना ये वीडियो जो जारी किया है, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ज़रूर इनकी बेटी सुनेंगे और इस स्कूल की हालत को सुधारने के लिए। तुलेल के मलनगाम इलाके में हाई स्कूल का तामीराती काम अधूरा छोड़ दिया गया है, जिस वजह से स्कूल में जगह की शदीद कमी पाई जा रही है। स्कूल की पानी की पाइपलाइन मुनक़ता होने की वजह से बच्चे आलूदा नाले का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस गुरेज के इंचार्ज मोहम्मद हमजा लोन ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपुरा से स्कूल को दरपेश मुश्किलात फौरी तौर पर हल करने की अपील की। मकामी लोगों ने स्कूल का ज़ेर-ए-इल्तवा तामीराती काम मुकम्मल करने का मुतालबा किया। का दौरा किया और मैं यहाँ पहुँचा मलनगाम हाई स्कूल जो है वहाँ का भी मैंने दौरा किया। मैं देख रहा था वहाँ पे बहुत सारी किल्लतें हैं। वहाँ पे पीने का पानी नहीं है, बच्चे जो है वो नदी का पानी पीते हैं। यहाँ पे दरिया है, दरिया कृष्ण गंगा है, उसको वहाँ पे जाकर वो पानी पीता। अगर कुछ अनटुवर्ड होता है, हु विल बी रिस्पांसिबल? एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट यहाँ पे 10 क्लासेस है, हाई स्कूल है और सिर्फ 2 रूम्स जो है फंक्शनल है। 2 रूम्स में 10 क्लास को पढ़ाया जाता है। ये कैसी पढ़ाई होगी? तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ CO बांडीपुरा से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपुरा से कि जल्द से जल्द वो यहाँ पे आए और इस चीज़ का जल्दी से बिल्डिंग में काम शुरू करो। मैं आपसे गुजारिश करता हूं सर, ये 2 सालों से हमारी ये बच्चों की स्कूल की लाइन पूरी ख़राब है। पीएच वालों को मैंने 1000 बार कह दिया, उनको पैर पकड़ा। मैंने बोला हमारे बच्चे गंदा पानी खाते हैं, ये नाले सामने वाला कृष्ण गंगा उस गंदा पानी खाते हैं और ज़्यादा उसमें पानी बढ़ता है। हमें बच्चे काफ़ी परेशान, हमें बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए जगह हमें परेशानी में डाल के रखा है। और यहाँ जो पानी है साफ़ पानी मिलता नहीं, गंदा पानी के लिए जाकर हमारे बच्चे खाते हैं वो गंदा पानी। हम गुजारिश करते हैं ये फ़ौरन ये पानी वाली लाइन है जो हमारे बच्चों को साफ पानी मिलना चाहिए। वो ऊपर से पानी आता है चश्मे का, वो इधर नहीं है। बच्चे पूरा पानी देखने के लिए नहीं मिलता है। बच्चे हमारे गर्मी में इतना